में शुक्रवार से लापता 8 में से 6 छात्रों को बचाकर कुल्लू लाया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये 8 थे, इनमें से 6 को बचा लिया गया है। बाकी के 2 लोगों का भी पता चल चुका है। दोनों लोग बर्फबारी से बचने के लिए एक गुफा में छिपे हुए हैं, ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि इन 6 लोगों को चंद्रखनी की पहाड़ी से एरियल रेस्क्यू करके रुमसू तक पहुंचाया गया है, जहां से इन्हें अब एम्बुलेंस में कुल्लू भेजा जा रहा है। तो कुल्लू में लापता सभी छात्रों का पता चल गया है और अब इनको कुल्लू लाया जा रहा है एम्बुलेंस के सहारे। और ज्यादा जानकारी के साथ मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, कैसे पता चला इन छात्रों के बारे में और बाकी 2 के बारे में क्या जानकारी है, ये भी बताइए। देखिए, आज सुबह से ही बर्फबारी जब थोड़ी सी कम हुई तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया था। आईटीबीपी की 3 टुकड़ियां वहां पर लगाई गई थी। 3 अलग अलग टीम्स थी जो अलग अलग इलाकों में निकली। एक हेलीकॉप्टर लगातार ऊपर से एयर सर्विलांस के जरिए इन लड़कों की लोकेशन के बारे में जानने में लगा हुआ था। और इसी दौरान एयर सर्वे जब पूरे ऊपर इलाके का किया जा रहा था तो वहां पर एक पहाड़ी पर 6 लड़के स्पॉट किए गए, जिसके बाद एक आईटीबीपी के जवानों के साथ मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया है और इन 6 लड़कों को वहां से एयरलिफ्ट करा के निकाला जा चुका है। नजदीक ही रुमसू गांव है जहां पर इन लड़कों को लाया गया। वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में इनको प्राथमिक उपचार दिया गया है और अब तक की जो जानकारी है कि उसके मुताबिक लड़के डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन इनकी हालत चिंताजनक है, लेकिन खतरे से बाहर है। यानी उम्मीद की जा रही है कि जो 6 लड़के अभी तक एयरलिफ्ट कराए गए हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। इसी वजह से अब उनको आगे कुल्लू भेजा जा रहा है ताकि वहां पर बड़े हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। जबकि जो 2 लड़के हैं उन दोनों लड़कों के बारे में भी जो लोकेशन है वो पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो चुकी है। ये जो 6 लड़के निकल कर आए हैं, इन्होंने ही बताया कि वो लोग एक गुफा की तरफ बढ़ रहे थे और 2 लड़के उस गुफा के अंदर जाकर छिप भी गए थे बर्फबारी से बचने के लिए। तो फिलहाल वो 2 लड़के अभी तक नहीं निकाले जा सके हैं, क्योंकि जैसे ही इन 6 लड़कों को एयरलिफ्ट किया गया तो उसके बाद काफी भारी बर्फबारी उस पूरे इलाके में शुरू हो गई है। इस वजह से वो 2 लड़के अभी भी गुफा के अंदर हैं, लेकिन वो दोनों लड़के भी जीवित हैं, सुरक्षित हैं, ऐसी बात अब तक निकलकर सामने आ रही है। और जैसे ही बर्फबारी थमती है तो उसके बाद उम्मीद की जा रही है। मोहित, जरा सी बात, क्योंकि लाइफ स्टेक पर लगी हुई है, बर्फबारी हो रही है, तो क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही है, ये खुद कह रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग, और ऐसे में उन गुफाओं के अंदर छोड़ देना इन बच्चों को, जो 2 बाकी हैं, ये कितना सेफ है अपने आप में? देखिए, वहां पर दिक्कत यह है कि वहां इतनी ऊंचाई पर ये लड़के ट्रैकिंग करने गए हुए थे कि वहां पर पैदल पहुंचना किसी भी रेस्क्यू टीम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एकमात्र हेलीकॉप्टर ही जरिया है जिसके जरिए ऊपर पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो मौसम वहां पर खराब है, बर्फबारी हो रही है और रह रहकर जो बारिश हो रही है, उसकी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन तभी इतना लंबा चला। क्योंकि कल तक की अगर हम बात करें तो कल तक वहां पर इतने बुरे हालात थे मौसम के कि हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना ही मुमकिन नहीं था। तो आज हम कहेंगे कि रेस्क्यू टीम्स ने काफी अच्छा काम किया और 6 लड़के अभी तक निकाले जा चुके हैं। लेकिन जो बर्फबारी जिस पूरे इलाके में जहां पर हो रही है, जहां पर ये दोनों लड़के हैं जिस गुफा के अंदर, उसके आसपास के इलाके में, वहां पर आईटीबीपी के जवानों को पहले नीचे खुद उतरना होगा। एक चीज मोहित क्लियर कीजिए, जब एक ऐसा दल जाता है ट्रैकिंग करने के लिए, वो भी तब जब मौसम इस तरीके से खराब हो, क्या उसके पहले किन्हीं सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता? क्या ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनी हुई है या फिर किसी से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है? आखिर कैसे ये बच्चे इन हालात में, वो भी एक गाइड के साथ, उस गाइड को कम से कम ये पता होना चाहिए था, इन हालात में इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं? ये कैसे हुआ? क्या ये नियमों का उल्लंघन है? बिल्कुल, देखिए, ये वैलिड पॉइंट जो आप उठा रही हैं वो शायद हिमाचल सरकार को समझ में नहीं आता या फिर वो कुछ इस पे कड़े नियम नहीं बनाना चाहते। मैं खुद मनाली और जो ये पूरा इलाका है जहां पर ये लड़के फंसे हुए हैं, उस इलाके में खुद कई बार जा चुका हूं शूट करने के लिए। और वहां पर मैं आपको बताऊं, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी पहाड़ की तरफ बढ़ जाइए। आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, कोई भी लोकल आपको लड़के मिलेंगे, वो कितने ट्रेंड है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कोई ऐसी एंट्री नहीं होती कि ऊपर अगर कोई लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड रखा जाए, उनका घर का पता, उनके मोबाइल नंबर, उनकी आईडी प्रूफ रखे जाए, ताकि कल को कोई हादसा हो तो उनके परिवार को कम से कम सूचित किया जा सके। तो ये जो बेसिक नियम है जो आपने पॉइंट उठाया, ये हिमाचल सरकार को शायद समझ में नहीं आ रहे। और हिमाचल प्रदेश के किसी भी पहाड़ी इलाके में आप चले जाइए ट्रैकिंग करने के लिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई भी लोकल व्यक्ति अपने आप को गाइड बताकर, इंस्ट्रक्टर बताकर मोटे पैसे लेता है और किसी भी दल को जो कि ट्रैकिंग करने का शौकीन है उसको अपने साथ ले जाता है। बिल्कुल मौसम खराब होने का वहां पर पूर्वानुमान था, तो वहां पर क्यों नहीं, वहां पे जो टूरिस्ट जा रहे थे, जो आम लोग जा रहे थे, उनको क्यों नहीं बताया गया कि आप पहाड़ी इलाके की तरफ ना बढ़े? ये अपने आप में एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर हर बार जब भी ऐसे सवाल ये भी है कि बच्चों के पास उनके मोबाइल भी होंगे, वो काम नहीं कर रहे थे क्या? वहां पे नेटवर्क नहीं था, उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास कि संपर्क पूरी तरीके से टूट गया इन बच्चों का?
देखिए, यही एक लकीली मैं कहूंगा काफी अच्छी किस्मत रही इन लड़कों की कि एक लड़के के मोबाइल फोन में सिग्नल आ रहे थे और उसने 100 नंबर पे फोन करके अपने इस चंद्रखैनी जो इलाका है वहां पर फंसे होने की जानकारी अपने साथ अपने जो बाकी कुल मिला के 8 लड़के थे सबके वहां पे फंसे होने की जानकारी नीचे पुलिस को दे दी और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सका। अगर वो लड़का 100 नंबर पे फोन नहीं मिला पाता, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आते, तो ऐसा